हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मील। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा वक्र यानी कर्व किसे कहते हैं, ये इसके बारे में हम सीखेंगे। क्लास 6, 7, 8 सभी क्लासेस के लिए ज़रूरी है और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वक्र यानी कर्व किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। वक्र यानी कर्व जो है, कोई भी लाइन, कोई भी शेप हम जो ड्रॉ करते हैं बिना पेन को उठाए, उस शेप को हम क्या कहते हैं, कर्व। तो कर्व जो है हमारा कैसा भी हो सकता है। कर्व एक ऐसे तिरछी लाइन भी, ये भी एक कर्व है क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया और हमने ऐसे बगैर पेन उठाए हमने यहाँ तक एंड किया। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। यहाँ से हमने आरंभ किया और यहाँ पे हमने एंड किया इसको। तो कर्व ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, यहाँ से शुरू किया और ये एक सीधी रेखा हमने खींच दी। कर्व ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हमने इसमें पेन नहीं उठाया, ठीक है। तो अगर बगैर पेन उठाए हम कैसी भी शेप ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वक्र यानी कि कर्व कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हमें पेन उठाना पड़ गया बीच में तो हम उसको कर्व नहीं कहेंगे। जैसे नॉट कर्व, नॉट कर्व यानी कि जो वक्र नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ये मैंने ड्रॉ किया बगैर पेन उठाए, मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ये तो कर्व है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक स्माइली ऐसे बना दूं तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि मुझे ये बनाने, इस शेप को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से पेन उठाना पड़ा है और तब मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये कर्व नहीं है, ध्यान रखना, इसको हम कर्व नहीं कहेंगे। जैसे मान लिया ये भी मैं एक ये है और फिर मैंने अगर इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ किया है तो ये भी कर्व नहीं है क्योंकि इसमें भी मुझे पेन उठाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कर्व किसे कहते हैं और कर्व किसे नहीं कहते, यानी वक्र किसे कहते हैं और किसे नहीं। अब जो वक्र है हमारा वो दो सिंपल हो सकता है, सिंपल वक्र यानी कि सरल वक्र, ठीक है। सिंपल कर्व या सिंपल कर्व यानी कि सरल वक्र, ठीक है। सरल वक्र किसे कहते हैं और ये कितनी प्रकार का होता है, देखो। सिंपल कर्व वो होता है जिसमें जब हम पेन उठाएंगे और किसी शेप को बनाएंगे तो वो उस किसी भी पॉइंट पे क्रॉस ना करे, ठीक है। और जो सिंपल कर्व है, अब वो दो तरह के हो सकते हैं, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। सिंपल कर्व ओपन भी यानी कि खुला भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। क्लोज्ड मतलब बंद, ठीक है। तो ये बंद भी हो सकता है और खुला भी। अब देखो सिंपल कर्व क्या बताया मैंने, सिंपल कर्व होता है जब हम एक बार पेन चलाना शुरू करेंगे और पेन को नहीं उठाएंगे, ठीक है, और तो वो हमारा, और वो जो भी पेन हम चलाएंगे वो किसी भी पॉइंट पे क्रॉस ना करे तो उसको हम सिंपल कर्व कहेंगे। अगर वो सिंपल है और वो ओपन भी है तो कैसा होगा, जैसे मैंने यहाँ से पेन स्टार्ट किया और मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मैंने अभी तक पेन नहीं उठाया है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा कैसा कर्व है, सिंपल कर्व है, ठीक है। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये हमारा एक सिंपल कर्व है, ठीक है। ये सिंपल है और खुला भी है, ओपन भी है। तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे कि ये कर्व सिंपल भी है और ये ओपन भी है, यानी कि ये सिंपल ओपन कर्व है। क्योंकि ओपन क्यों है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो आपस में मिले नहीं हैं, ठीक है। अब जैसे क्लोज कब होगा, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा जो एंड पॉइंट है वो आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे लेके आ गया, ये मैंने यहाँ मिला दिया, तो ये हमारा कैसा कर्व है, सिंपल है क्योंकि ये किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। और क्लोज भी है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। और भी बना सकते हैं, देखो मैंने यहाँ से शुरू किया, चलते गए ऐसे बनाया, फिर मैं यहाँ लेके आ गया, है ना। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था हम वहीं पे पहुँच गए, तो ये हमारा कैसा होगा, क्लोज्ड हो गया। और सिंपल भी है यानी सरल भी है क्योंकि ये भी किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे हम और भी बहुत सारे कर्व बना सकते हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और मैं ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो ये भी मेरा सिंपल कर्व है और ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। समझ गए। तो ओपन जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में ना मिले उसको हम क्या कहेंगे,
ओपन कर्व जैसे और भी बना सकते हैं। देखो ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे बना दिया, यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ छोड़ दिया, तो ये मेरा सिंपल कर्व है। और ये ओपन भी है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में कहीं भी नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो इसके बाद है हमारा क्लोज। सिंपल कर्व के बाद जो नॉट सिंपल हो, सरल नहीं, नॉट सिंपल कर्व। तो इन कर्व को अच्छी तरह से सीखना है क्योंकि ये सीखने के बाद ही हम आगे और जो शेप है उनके बारे में सीखेंगे। ये हमारा बेसिक है। सरल वक्र नहीं, जो सरल वक्र नहीं है, सरल वक्र कौन से, सरल वक्र जो नहीं है वो कौन से होंगे, जहाँ पे वो पॉइंट किसी न किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी लाइन, ठीक है। अब ये भी दोनों ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी, ठीक है। तो मतलब खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, इनकी आकृति बंद भी हो सकती है। नॉट सिंपल कौन से होंगे, जो सिंपल नहीं है, ठीक है, यानी सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र नहीं है और वो कौन से होंगे, वो किसी ना किसी पॉइंट पे ज़रूर क्रॉस करेंगे, ठीक है। किसी ने, जैसे मैं मान लिया ऐसे मैंने किया, ऐसे चला, फिर ऐसे घूम गया और ऐसे आया, देखो अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया, यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया ना मैंने, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंपल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे ये कर्व क्रॉस हुआ है और मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने शुरू किया था और जहाँ पे मैंने एंड किया, ख़त्म किया, वो दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिले, इसका मतलब ये ओपन है। और सरल क्यों नहीं है, सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्रॉस हुआ है, समझ गए। अभी और बनाते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ, ऐसे घूम के और ऐसे घूम के यहाँ पहुँच गया, देखो अब यहाँ मैं क्रॉस करूँगा, कर दिया ना क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट और दोनों, ये जो कर्व है इस पॉइंट पे क्रॉस भी हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस हुआ है, ऐसे जाके ऐसे, तो ये सिंपल कर्व नहीं है और ये ओपन कर्व है। ओपन भी है, एक तो सिंपल नहीं है और ऊपर से ओपन भी है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिला किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ऐसे हम और बहुत सारे कर्व बना सकते हैं। अब देखो ऐसे ही जो सिंपल नहीं है और क्लोज्ड हैं, तो ऐसे कौन से कर्व हैं, देखो जैसे मैं ड्रॉ करूं कि मैं मान लिया मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके मैं यहाँ आया और ये मिल गया मेरा एंड पॉइंट। अभी तक तो सिंपल है ये, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो इस पॉइंट पे क्रॉस हो गया, ये है ना। तो ये हमारा क्लोज्ड भी है और हमारा क्लोज्ड है ये कर्व पूरा, और सिंपल भी नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्रॉस हो गया है, समझ गए। और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम ऐसे बहुत सारे कर्व, जैसे मैं ये करूँ, फिर मैं ये बनाऊँ, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ गया और फिर मैं ऐसे इस पॉइंट पे लो क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे क्रॉस हुए हैं, इसका मतलब ये सिंपल नहीं रहा, ठीक है। और क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में टच भी है, इसलिए ये कैसा हो गया, क्लोज्ड, समझ गए। तो ये क्लोज्ड है। तो इस तरह से हम बहुत सारे कर्व बना सकते हैं। देखो मैं जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ और ऐसे घूम के आया, ऐसे आया, यहाँ पे देखो अब ये सिंपल है और क्लोज भी है, ये सिंपल हो गया और क्लोज भी हो गया, लेकिन मैं यहाँ से आगे चल पड़ा ऐसे और ऐसे घूम के ऐसे 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 आ गया, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट से क्रॉस हुआ हूँ, मैं इस पॉइंट पे भी क्रॉस हुआ हूँ, तो ये सिंपल अब नहीं रहा और क्लोज है क्योंकि इसका एंड पॉइंट और कोई भी फ्री एंड नहीं है, टच है आपस में, समझ गए। तो ध्यान रहेगा सबको कि कर्व कितनी टाइप के हैं, ध्यान रख कि कर्व कितनी टाइप के हैं और कब सिंपल होता है, कब वो सिंपल नहीं होता, कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, ठीक है। और कर्व हम किसको कहते हैं, किसको कर्व नहीं कहते। आई होप सबको समझ आए होंगे। और फिर भी अगर किसी की क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इनको अच्छे से सीखें, क्योंकि आगे की अब ये आगे जो और शेप्स करेंगे उनमें हमारी ये बेसिक नॉलेज है ये हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।